देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं आपके साथ, खुशहाल जिंदगी देख रहे हैं आपके साथ, खुशियां भरी फ्यूचर देखते हुए नजर आ रहे हैं आपके साथ। एक इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, हो सकता है उनकी फैमिली में मनी प्लांट की तरह लोग हो, बहुत से रिलेटिव्स हो और फैमिली में 4 भाई 5 बहनें सब आते जाते रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ही भरा पूरा परिवार हो सकता है जिस परिवार में आप घुस गए हैं जबरदस्ती उनके दिल का दरवाजा तोड़कर। अब वो इंसान, खूसड़ इंसान, आपके पार्टनर जो ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, एक होता है ना अब बिन बुलाया मेहमान, क्या होता है जबरदस्ती का मेहमान, और वो भी पूरा जगह घेर ले उनकी, मतलब होता है ना छाती में आके मूंग कर ले, तो ऐसी हालत उनकी है। वो काफी ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, बाहर से कोकोनट है, अंदर से नरम, आपके प्यार में डूबे हुए रहते हैं, मगर आप बोल भी नहीं सकते, इसलिए कि वो इंसान मुझे दिख रहे हैं काफी ईगो है, एटीट्यूड है, डाउन नहीं होना है, बिल्कुल नाक नीचे नहीं करनी है, इस वजह से ईगो एटीट्यूड में रहते हैं। और आपके साथ जो सुनहरे सपने दिखते हैं वो बताते नहीं हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, इस वजह से कुछ बता भी नहीं पाते हैं, वरना आपने उनकी पूरी जगह जो सीने में होती है ना, हार्ट घेर रखी है, और दिमाग में उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, ये मुझे दिख रहा है। दिमाग और दिल पर सिर्फ आपका कब्जा है, और वो खोखले शरीर ईगो दिखाते रहते हैं, वो अंदर से अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, और आपने उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है, मतलब लाचार हो गए हैं वो। अब वो ईगो दिखाए तो दिखाए कैसे, जिंदा रहने की लिए सांसें आपसे उधार मांगनी पड़ती है, ये मुझे दिख रहा है। इतना प्यार करने लगे हैं कि अब सांसें लेना मुश्किल है, आप जबरदस्ती आके घुस तो गए हो, निकलने नहीं आप। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है, हमारे ट्विन से जब हमारा आई कांटेक्ट, मस्कुलाइन की आंखों में जादू होता है, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उनकी आंखों से ही ये जर्नी शुरू होती है। उनकी आंखें जब डीएफ को देखती हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप चैटिंग कर रहे हो, तो डीएफ की सोई हुई सोल रूह जाग जाती है अपने अदर हाफ के वर्ड, बात, जो भी वो वर्ड लिख रहे हैं, उनको होता है ना खुशबू, अपने अदर हाफ की, वो हर बात से वाकिफ है, हर चीज से वाकिफ है, उनकी सोई हुई रूह जाग जाती है अपने अदर हाफ को ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलकर। तो ऐसी ही हालत उनकी है, बाहर से खोखला शरीर लेके बैठे हैं, जान तो आप ही के पास है, आपको उन्होंने, आपकी सोल को उन्होंने एक्टिव कर दिया है और हाँ आपने उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया है, और वो सोच रहे हैं, फैंटिसाइज कर रहे हैं, हर जगह आप ही को देख पाते हैं, क्या करें, बेचारे लाचार हो गए हैं, अब हैंडीकैप से हो गए हैं आपके बगैर। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और ट्रांसजेंडर्स, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए, उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तो समझ लीजिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए जरूर है। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, और कुछ लोग एक मैरिड एक सिंगल है, कुछ लोग ऐसा हो सकता है दोनों ही मैरिड हैं, बंधे हुए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। तो पहला ही कार्ड आया है इनहेरिटेंस फैमिली, मतलब एक भरा पूरा फैमिली हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका, वाइस वर्सा, या ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है ना। जब हमारे मनी प्लांट की तरह रिलेटिव होंगे तो हर काम में अपनी छोटी सी टांग, लंबी सी टांग, अलग अलग, चाचा ताऊ, बहन, बहन के हस्बैंड, सब अपनी अपनी टांग अड़ाते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिश जताते हैं,
फिर जाके शादी होती है। तो यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है, बहुत से लोगों की टांगे आप दोनों की रिलेशनशिप में घुसी हुई है जो निकल नहीं रही है। तो आपके पार्टनर भी कम नहीं है, वो भी काफी इगोइस्टिक है। एटीट्यूड कूट कूट के उनके नाखून, सिर पैरों के नाखून से लेकर सिर के बाल तक मतलब भरा हुआ है एटीट्यूड। इतने आपके प्यार में टूट गए हैं, बिखर गए हैं, मगर फिर भी मुंह से नहीं बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, ये बोलते ही उनकी इज्जत आधी कम हो जाएगी। अपनी अदर हाफ के सामने एक शादी का प्रपोजल या अपनी फीलिंग्स बताने से उनकी इज्जत पूरी घट जाएगी। तो इसी ईगो में रहते हैं आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है, और रात दिन आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, साथ में चाहते हैं दिल से रियल फेस दिखाना, इसलिए कि बहुत मास्क पहन के जी लिया। डुअल नेचर है उनका, डुअल जिंदगी वो जीते हैं, तो डुअली आपसे बिहेव करते हैं, इसलिए कि आप उनकी एनर्जी पिक करते हो और रियल में वो मना कर देते हैं कि आपको पसंद नहीं करते, आपको लाइक नहीं करते, देखिए आप आगे निकल जाइए, मेरे लिए वेट मत कीजिए। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपने सोचा कैसे, आप इतनी बड़े हो मेरे से। ट्विन फ्लेम जर्नी में एज गैप बहुत ज्यादा होता है, 2 साल से मेरे सामने 45 साल तक भी आया है रीडिंग, ठीक है। 70 ईयर्स की फेमिनाइन है जो अब ट्विन फ्लेम जर्नी में आई है, और उनके मस्कुलाइन है 42, तब भी तो 28 ईयर्स का गैप है। एक फेमिनाइन है 20 ईयर्स की, उनके मस्कुलाइन है 60। ऐसे मैंने खुद रीडिंग की है। तो ये गैप नॉर्मल है, मगर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अपने एक्शन से, जेस्चर से प्यार दिखाएंगे, और जब आप सामने बोलने जाओगे तब वो कहेंगे अरे दीदी आप तो इतनी बड़ी हो मेरे से, कैसे आपने सोच लिया ये चीज। तो ऐसा ही होता है। तो अब वो मास्क नहीं पहनेंगे, इसलिए कि दिन आपको देखने से तो उनकी है ना सेक्सोफोन बजता है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो खो गया, बदन की खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो खो गया। ये गाना शाहरुख खान का है, जरूर सुनिएगा। इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी है, इसलिए कि जब आप फेमिनाइन एंट्री करते हो उनकी लाइफ में, वो तो ईगो में रहते हैं, स्टार्टिंग में नहीं रहते, बाद में ईगो में आ जाते हैं। तो बाद में उनका हाल यही होता है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तो होश खो गया। इसलिए कि उनकी बेटर हाफ बिल्कुल उनका ही कार्बन कॉपी होती है। बाद में रियलाइज होता है अब आपको खोने से डर रहे हैं। करंट फीलिंग में मुझे दिख रहा है उनको आपको खोने से डर रहे हैं, और किसी किसी के पार्टनर अपनी फैमिली को खोने से डर रहे हैं, आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, अपनी फैमिली को चूज करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। अभी जो सीरियस है वो आपकी तरफ आने से डर रहे हैं। क्यों? पहले आपको धोखा दिया, चीट किया, कोई एफर्ट्स नहीं डाला, मुझे ये दिख रहा है कोई एफर्ट्स नहीं डाला आपके और उनके रिलेशनशिप में, इसलिए वो काफी शर्मिंदा भी है अभी। अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं दुनिया समाज के सामने गर्व से कहें कि आपको चाहा है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आपने ऐसी पोजीशन बना ली है उनकी नजरों में, वो गर्व फील करते हैं, उनको लगता है मैं चीख चीख कर बोलूं कि उन्हें आपसे प्यार है, ये मुझे दिख रहा है। एफर्ट्स नहीं डालते हैं मगर स्पिरिचुअल हो गए हैं। डेथ का कार्ड आया है, नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग मुझे होती हुई दिख रही है, नई शुरुआत करेंगे, रीबर्थ हो गया है आपके पार्टनर का, इसलिए वो चाहते हैं कि आपसे यूनियन हो जाए। आप बहुत से लोगों के पार्टनर आपको मिले होंगे शिफ्टिंग के जरिए, आपने कहीं नई जगह शिफ्ट किया होगा या कहीं जा रहे होंगे या कुछ ना कुछ, उस दिन आप लेफ्ट जाना चाहते थे, राइट में गए और वहां आपके ट्विन मिल गए। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, किसी किसी के साथ हो सकता है। हार्ट ब्रेक है, किसी किसी का सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, मुझे ये दिख रहा है हार्ट ब्रेक है।
अकेले, अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है, आपकी अकेले की लाइफ हेल हो गई है। और यहाँ पे आपके पार्टनर भी हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे, उनका भी हार्ट ब्रेक है, बैटरे हो रहा है, थर्ड पार्टी उन्हें टॉर्चर कर रही है, थर्ड पार्टी टॉर्चर कर रही है, थर्ड पार्टी को अब खोने का डर नहीं है उनको, आपको खोने का डर है। जो लोग यूनियन में आना चाहते हैं और जो लोग मिडल में हैं, वो लोग आपको छोड़ देंगे, अपनी फैमिली को चूज करेंगे। मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है, बहुत सी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, रिकवरी नहीं हो रही है या ब्लॉक हो गए हैं पैसे, किसी किसी की ये दिख रहा है मुझे। तो स्टक सिचुएशन की वजह से भी वो आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, अपने कैरियर में बिजी हैं, और घर में भी उनके एटमोस्फेयर ठीक नहीं है, काफी अप डाउन्स लग रहा है, चल रहा है। इस वजह से भी आपको समय और टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। और आपकी तरफ आते हुए भी किसी किसी को मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इशू है, आपकी तरफ बढ़ते नहीं है, इसलिए कि फ्यूचर उन्हें कुछ दिखता नहीं है, इसलिए बढ़ना नहीं चाहते हैं। दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, साथ में इन्फिनिटी का साइन है, तो ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है बेशक जगलिंग चल रही हो, आप दोनों के दिल के तार जुड़े हुए हैं, आप दोनों मतलब अनब्रेकेबल बॉन्ड है। जो कभी लोग कहते हैं ना, सात सात फेरे, मैं 7 जन्म तक उनकी वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ या उनका पति बनकर रहना चाहता हूँ। तो ये जो ट्विन फ्लेम का जो होता है ना, अनब्रेकेबल बॉन्ड है, जन्म जन्म के साथी है, ठीक है, ये जन्म जन्म के साथी होते हैं, अनब्रेकेबल बॉन्ड है। अगर उनकी सोल किसी इंसान के शरीर में नहीं आती है तो भटकती रहती है, भटकती रहती है अकेले ही। और इस जन्म में अगर आप आके मिले हो तो आप लकी हो, यूनियन आपका निश्चित है। इस टाइमलाइन में दोनों हस्बैंड वाइफ आके मिले हो तो बस इसी टाइमलाइन में आपकी शादी निश्चित है, मगर एफर्ट्स तो डिवाइन मास्कुलाइन को डालना है, वो जब एफर्ट्स डालेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। यहाँ पे डेथ का कार्ड बता रहा है, अब वो एफर्ट्स डालेंगे, अपनी मनी प्लांट जैसी फैमिली से निकलेंगे, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से निकलेंगे जो उनके कान भरती है डीएफ के खिलाफ। इससे पहले भी मैंने बोला था फॉल्स ट्विन फ्लेम बोल के कुछ भी नहीं होता है, किसी ने मुझसे फिर पूछा है, फॉल्स ट्विन फ्लेम बोल के कुछ भी नहीं होता है। आपके ट्विन के साथ जो एनर्जी आपकी मैच होती है, जो पीस, जो सुकून मिलता है आपको, क्या वो हर लड़के के साथ या हर लड़की के साथ खड़े होकर मिल जाता है? नहीं मिलता है। मैं तो अपने ट्विन में, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मैं कहीं घूमने गई, मेरे को पूरे टोटो में मैं रोती रहती हूँ, रोती रहती हूँ इसलिए कि मेरे ट्विन रो रहे हैं, मैं घूमने निकल गई हूँ, उनको पता चल जाता है। ये क्या हर लड़के के साथ होता है? नहीं होता है। ट्विन फ्लेम यूनिक होते हैं, कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होता है, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आप हर लड़के के लिए क्या आंसू बहाते हो? नहीं बहाते हो। हमारे ट्विन जब जब रोते हैं हमारे आंखों से झरझर झरझर आंसू बहते हैं। आप जरा सा शॉपिंग करने गए और ट्विन ने रोना शुरू किया, पूरे ऑटो में आप फूट फूट के रो रहे हो। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, पूरी रास्ते रोते रहे, शॉपिंग करते रहे, आप आंसू निकले जा रहे हैं, निकले जा रहे हैं, फूट फूट के रोए जा रहे हो आप। ये क्या हर लड़के के लिए होता है या हर लड़की के लिए होता है? नहीं होता है। ट्विन यूनिक होता है, कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होता है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, अपनी जो फैमिली है उसमें कोई वाइफ मदर फिगर है जो उन्हें कंट्रोल करती है, उनके चुंगल से निकलेंगे, आपको शादी की कमिटमेंट देंगे, इसलिए कि आपके बगैर आपके एम्पेरियर, आपके पति या पत्नी रह नहीं पा रही है, जीना मुश्किल कर दिया है आपने, एडिक्शन हो गए हो आप, आपका फितूर जुनून छाया हुआ है, आप ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ड्रग एडिक्शन हो गई है, आप हो ड्रग उनके। सन का कार्ड बता रहा है नई शुरुआत होगी, इसलिए कि कार्मिक बैगेज बहुत से लोगों का खत्म हो गया है, और आपके पार्टनर अपनी दिल की रानी को, घर की रानी, अपने ऊपर हुकूमत करने का राइट देंगे। मुझे दिख रहा है लीगल मैरिज करेंगे और सोसाइटी की, समाज, इन सब बंधनों से निकलकर आपसे शादी करेंगे। और उसी, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन गेम खेलते होंगे, आपके पार्टनर और आप देखते होंगे कौन ऑनलाइन होता है, कौन ऑफलाइन होता है, कब क्या होता है, ऐसी खबर रखते हो आप दोनों एक दूसरे की। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, रन कर जाएंगे आपसे, भाग जाएंगे आपको धोखा देकर। और कुछ के हैं जो इमोशनल है, आपकी तरफ लौट रहे हैं, बहुत बर्डन है, और थर्ड पार्टी जीना मुश्किल कर रखा है। थर्ड पार्टी ने आपके बगैर अकेला फील कर रहे हैं,
डेट पे ले जाएंगे। क्यों? आप दुनिया बन गए हो, आप दुनिया हो और इस दुनिया को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये दुनिया मेरी जिंदगी में आके अब बस जाए, मेरी दुनिया मेरी जिंदगी में आके बस जाए। उसके लिए आप एफर्ट्स डालेंगे, आपको घोस्ट किया अनब्लॉक करेंगे। क्यों? उनमें अब स्ट्रेंथ आ रहा है और अपनी फीलिंग्स बताएंगे, ये मुझे दिख रहा है। तो ये है आज आपके पास